जैसे गवर्नमेंट के बारे में संजय भाई आपने कहा और प्रयागराज की धरती के एक हो जिस धरती ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे तमाम दिग्गज राजनीतिज्ञ यहाँ इलाहाबाद की पहचान प्रयागराज की माने जाते हैं। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट कैसी व्यवस्था करे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब से हमारी अंग्रेज के बाद जो सरकार बनी, हाँ, भारतवर्ष आज़ाद हुआ, गुलाम होने के बाद आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद आज तक किसी भी सरकार को इस तरह की आपदा को ज़रूरत नहीं पड़ पाई। हाँ, जिसके कारणवश किसी को ये नहीं समझ में आया। आज एक आम आदमी अच्छा काम करने वाला सब्जी लगा रहा है और अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए फल लगा रहा है, किसी तरीके से उसको 100-200 रुपये कमा के वो कर रहा है। ठीक है, आज 40वां-42वां दिन लॉकडाउन के कारण सरकार की भी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है, जिसके कारण बस वो भी ये सोच रही है कि हम किसी तरीके से हिंदुस्तान की जनता को ध्यान रखें, और उसी हिसाब से उन्होंने लॉकडाउन के तहत उनको नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये निर्णय लिया कि शराब के खोलने से राजस्व हमारे बहुत ज़्यादा आएगा, जिससे कि उस राजस्व से वो ये तो नहीं कहती है कि आप पीजिए, हाँ, वो तो ये नहीं कहती कि आप पीजिए, लेकिन आपकी ज़रूरत है तो आप पीजिए। और वो एक गरीब आदमी को थोड़ी कहती है कि आप पीजिए, वो तो ये कह रही है जिसके पास पैसा वो पिए, जिसके पास पैसा वो ना पिए। ठीक, हाँ, आप पीते हैं तो आप अपने लिए पीते हैं, ठीक है ना। उस राजस्व को लेके जो गरीब लोगों को उसी से उनका खाना निवारण पीना करेंगे, जिसके कारण से पुलिस विभाग, सरकारी कर्मचारी, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग जो उनकी तनख्वाह देनी है उनको किस तरीके से वो भी करे। इसी कारणवश वो राजस्व के लिए ये नए नए तरीके से वो सोच रही है गवर्नमेंट कि इस समय सरकार का 1 रुपये का भी इनकम नहीं है, जिसके कारण से वो रेलवे बंद है, रेलवे बंद है, बस स्टैंड बंद है, यहाँ तक कि पेट्रोल नहीं बिक रहा है, ना तो कुछ भी हो रहा है, जिसके कारण तो राजस्व कहाँ से पाएगा कि जिससे कि सरकार आप गरीबों लोगों की वो कर सके। जिसके कारण से वो ये चाह रही थी, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम शराब की दुकान और इस तरह की दुकानों को खोलें, जिससे कि उससे राजस्व आए और गरीब आदमी को उस पर उसका फ़ायदा दिया जाए। जी। और अपोजिशन वाले तो हर तरह की बातें उठाती हैं। अगर आज आप एक सब्जी की दुकान लगा सकते हैं, एक अच्छा आदमी, तो वो सरकार भी अगर कुछ कर रही है तो अच्छे के लिए करे। आप अपने परिवार के पालन पोषण के लिए आपको सब्जी लगाना पड़ रहा है, जिससे कि आप सोच रहे हैं कि 150 मिल जाए कि हमारी दाल रोटी चलने लगे, तो सरकार भी तो उसने कुछ सोचा ना, सोच समझ के क्या। वो आपसे ये थोड़ी कह रही कि आप जाके पीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है, आपके पास अगर है तो आप पीजिए, जिससे कि वो पैसा जो आएगा सरकार के हाथ में। जैसा कि संजय भाई देखा गया कि शराब की दुकान खोलने के बाद जो है और ज़बरदस्त भीड़ लोगों में हुई 2-3 दिन, तो इस पे आप क्या कहेंगे? तमाम लोगों ने कहा कि भाई जो इस तरह से वोटिंग होती है, वहाँ स्याही लगती है, वो लगाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, तमाम। देखिए, इसमें तो ये कहेंगे कि लोग जो पीने वाले हैं वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इस तरीके से 40 दिन 42 दिन उन्होंने बर्दाश्त किया। और प्लस इसके साथ साथ शराब तो रेगुलर 40 दिन भी बिकी है, वो जो 50-75 की जगह 100 की जगह वो 200 को बिकी, 300 को बिकी, लोग उसको भी खरीदते रहे हैं और कोई चीज़ रुका नहीं। कोई चीज़ रुका नहीं। जी। तंबाकू ले लीजिए, पान ले लीजिए, गुटखा लीजिए, किसी चीज़ की भी रुकावट नहीं हुई है। सब चीज़ दुगना तिगना रेट पे बिका है और लोग खरीद रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने ये सोचा कि जब आप 3 गुना पैसा दे के खरीद रहे हैं तो हमको क्या एक गुना ही दे के आप खरीदिए, जिससे कि उस पैसे का हम गरीबों को लिए कुछ कर सकें, जिससे उनको फ्री चावल, फ्री किसी तरह की सुविधा दे सके, जिससे स्वास्थ्य विभाग में भी वो पैसे का निवारण हो सके, जिससे कि कोरोना से प्रभावित लोगों को इलाज हो सके। नहीं, ये आपने बड़ी बात कही। और आप जिस तरह से संजय भाई ने कहा कि ये जो है सरकार की मजबूरी है, लगातार 40, 42, 43 दिन हो रहा है और सरकार के पास किसी तरह से राजस्व की आय नहीं, तो राजस्व की इनकम बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा
जो शराब के रेट में महंगाई की गई, थोड़ा बहुत जो भी है, या जो खोला गया, इस पर जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका कहना है कि सरकार अगर ऐसा न करेगी तो वो कैसे पुलिस वालों को तनख्वाह देगी, कैसे अन्य विभाग के कर्मचारियों को तनख्वाह देगी। सारे लोग जब घर में बैठ जाएंगे, लॉकडाउन में हो जाएंगे, तो कैसे व्यवस्था होगी। तो प्रयागराज की धरती से संजय कुमार श्रीवास्तव, जो कि स्क्रीन प्रिंटिंग का कार्य करते हैं, और ये आप देख रहे हैं कि स्क्रीन प्रिंट का काम भी इनका बंद है, तो प्रयागराज के स्क्रीन प्रिंटर्स जो कि सरकार की जो मजबूरी है उसको मान रहे हैं, और इनका ये कहना है कि सरकार अगर न करेगी तो कैसे काम चलेगा और किस तरह से जो है देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। स्मार्ट इंडिया न्यूज़ के लिए मैं प्रमोद बाबू झा।